प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार जब किसी भी मनुष्य के जीवन में समस्याएं आती है या रोग बीमारी आती है या दुख परेशानी आती है, तो वह अक्सर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है और वह परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर, मैं और उपवास करूंगा, मैं अपनी प्रार्थनाओं को और ज़्यादा बढ़ाऊंगा ताकि ये सारी समस्याएं मेरे जीवन से दूर हो जाएं। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या हम अपने प्रयास से, क्या हम अपनी प्रार्थनाओं से, क्या हम अपने धर्म के कामों से परमेश्वर के उत्तर को पा सकते हैं? आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन दानियल की पुस्तक उसका अध्याय 9 और आयत 18 लिखा है। हे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन में हम देख सकते हैं कि दानियल उस देश की उजड़ी हुई दशा को देखकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। लिखा है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ दानियल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है और कहता है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वे हम अपने धर्म के कामों पर भरोसा रखकर नहीं वरन हम तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर तुझसे प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अक्सर क्या होता है, जब भी कोई विश्वासी बहुत ज्यादा दुखी या परेशान या समस्याओं में या बीमारियों में घिर जाता है तो वह अपने जीवन में बहुत ज्यादा धर्म के काम करने लग जाता है। वह अपने आप को सोचता है कि मुझे और प्रार्थनाएं करनी चाहिए, मुझे अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ा देना चाहिए, मुझे 40 दिन के उपवास करने चाहिए, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले, शायद मेरे जीवन से ये समस्याएं दूर हो जाए, मुझे और ज़्यादा बाइबल पढ़नी पड़ेगी, मुझे और ज़्यादा अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि मनुष्य अपने ही धर्म के कामों से या अपने ही प्रयासों से परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ले पाता तो उसे एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता क्यों पड़ती? मेरे भाई बहनों, अगर हम बाइबल में देखते हैं, एलिया जब अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है, दूसरी तरफ आहाब राजा और उसके तमाम जो लोग थे वो बाल देवता के नबी जब वो प्रार्थना करते हैं तो उन दोनों की प्रार्थनाओं में कितना अंतर होता है। जब बाल के नबी प्रार्थना करते हैं तो वे सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को घायल करते हैं, छुरियों से अपने आप को छलनी कर लेते हैं और चिल्ला चिल्ला कर ऊंचे ऊंचे स्वर से वो पुकारते हैं अपने उस देवता को, बाल देवता को। और दूसरी तरफ एलिया क्या करता है? एलिया कोई भी ऐसा धार्मिक काम नहीं करता है, कोई भी ऐसे धर्म के काम करके परमेश्वर को नहीं पुकारता है। मेरे भाई बहनों, धर्म के काम मतलब अपने आप को लहूलुहान करना, अपने आप को छलनी करना, अपने शरीर को पीड़ा देना, अपने शरीर को घात करना। मतलब क्या? हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसे दिखाने से, अपने आप को शरीर में इतनी पीड़ाओं को उठाकर दिखाने से क्या हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर ले पाएंगे? नहीं, नहीं मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमारे शरीर के इन धार्मिक कामों से खुश नहीं होता है।
लिखा है यहाँ, दानियल कहता है कि हे परमेश्वर, मैं जो तेरे सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता हूँ वह अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रख कर करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो नबी जो बाल देवता के जो नबी थे वो अपने धर्म के काम दिखा रहे थे कि हम परमेश्वर तेरे लिए अपने शरीर को भी कुर्बान कर देंगे, हम अपने शरीर के लहू को भी तेरे ऊपर चढ़ा देंगे, हम अपने आप को छलनी कर देंगे। मतलब वो अपने प्रयास से, वो अपने शरीर को घात करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। सुबह से शाम तक वो ऐसे ही करते रहे, लेकिन उनको कोई भी उत्तर नहीं आया। दूसरी तरफ जब एलिया परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो वह कहता है, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ। मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और उस गड्ढे का पानी सुखा दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत से मसीही लोग ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे धर्म के कामों से हमें प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। वो नहीं जानते। आज भी बहुत से मसीही लोग अपने धर्म के कामों से परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि अरे हम अपने धर्म के कामों से परमेश्वर से प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं ले पाएंगे। लेकिन फिर भी वो हर तरह से अपने आप को धर्मी बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उपवास करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हैं कि किसी न किसी रीति से हम परमेश्वर को खुश कर दें, किसी न किसी रीति से हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पा लें। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, प्रार्थना करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मसीह जन के लिए, और उपवास करना भी इतना ही हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन की उस उजड़ी हुई दशा, उस उजड़ी हुई समस्या, उन परेशानियों में, हताशा, निराशाओं में परमेश्वर के सामने ये कहें कि परमेश्वर शायद तो अभी मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं अभी प्रार्थना ज़्यादा नहीं करता हूँ। शायद परमेश्वर मेरे अंदर अभी भी कमी है क्योंकि मैं ज़्यादा उपवास नहीं करता हूँ, मैं तेरे साथ घंटों नहीं बैठ पाता हूँ। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, यदि हम अपने ही धर्म के कामों से यदि हम परमेश्वर को खुश कर पाते तो हमें यीशु मसीह की क्यों जरूरत पड़ती? फिर तो हम अपने ही धर्म के कामों से अपने परमेश्वर को खुश कर लेते। जैसे कि हम पहले ही दिन से, जब हम अन्य जाति हैं और अन्य जाति और हमें क्या फर्क है, क्योंकि अन्य जाति भी तो यही काम करते हैं। वो हर तरह से, हर रीति रिवाज करके, हर तरह के धर्म के काम करके अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के काम से अपने आप को धर्मी जानते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, क्योंकि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अब हम धर्मी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ठहरते हैं। अब हमें केवल और केवल विश्वास से परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर, हम जानते हैं तू सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन हम विश्वास नहीं दिखाते और केवल अपने आप को धर्म के कामों में उलझा कर रखते हैं। ये धर्म के काम ही बन जाते हैं जब हम अपने आप को इस तरीके से जांचते हैं कि परमेश्वर, शायद तू मेरी नहीं सुनता क्योंकि मैंने उपवास नहीं किया। शायद मेरे जीवन में आज भी ये समस्या, ये परेशानियां इसलिए बनी हुई है क्योंकि मैं तेरे साथ घंटों प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमें जानने की जरूरत है कि हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे विश्वास को देखकर, हमारे विश्वास की बातों को सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, ना कि हमारी अधिक से अधिक अपने आप को धर्मी बनाए जाने के कारण। प्रार्थना और उपवास का एक अलग ही महत्व है एक मसीह के जीवन में, लेकिन हम इन बातों से अपने आप को यह नहीं जांच सकते हैं कि परमेश्वर
क्या मेरे जीवन में आज भी ये उजड़ी दशा शायद इसी वजह से है क्योंकि मैं आपके सामने धर्मी नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी पापी हूं, आज भी मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोग, बाइबल बताती है संसार में एक भी मनुष्य धर्मी नहीं है, सब के सब पापी ठहराए गए हैं। केवल एक ही उद्धारकर्ता, एक ही मुक्तिदाता यीशु मसीह है जिसके बलिदान से हम धर्मी ठहरे हैं, ना कि हम अपने कर्मों से, ना कि हम अपने कार्यों से परमेश्वर के सम्मुख जाकर धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग इन्हीं बातों में उलझ कर रह जाते हैं कि परमेश्वर, शायद मैं पापी हूँ, शायद मैं गुनहगार हूँ, शायद मैं उपवास नहीं करता, शायद मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता, शायद मैं ज्यादा बाइबल नहीं पढ़ता हूँ प्रभु, शायद इसीलिए प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। यहाँ दानियल तो साफ कहता है कि मैं, हे परमेश्वर, मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूँ मैं अपने धर्म के कामों के कारण नहीं, वरन मैं यह जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और एलिया ने भी अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर यही कहा कि हे परमेश्वर, तू इन लोगों के सामने प्रकट कर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो तू चाहता है वही हो पाता है। हालेलुया। लेकिन दूसरी तरफ जो बाल देवता के नबी थे, वो अपने धर्म के कामों से, वो अपने शरीर को घात करके अपने उस देवता को खुश करना चाहते थे, उनसे प्रार्थनाओं का उत्तर लेना चाहते थे। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, यदि हम आज भी अपने आप को इसी रीति से जांचते रहेंगे, इसी रीति से परमेश्वर के सामने अपने आप को बार बार यही कहते रहेंगे कि प्रभु शायद मैं गुनहगार हूँ, शायद मैं दोषी हूँ, शायद मैं पापी हूँ, शायद मैं उपवास नहीं करता, शायद मैं प्रार्थना नहीं करता, इसीलिए तो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। नहीं नहीं मेरे भाई बहनों, हमें अपने आप को वचनों के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाना है कि वचन हमें क्या कहता है। अब हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अब हम मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, ना कि हम अपने धर्म के कामों के कारण। मेरे भाई बहनों, हम मसीह यीशु में धर्मी ठहरा दिए गए हैं। आज भी विश्वासी क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रूफ करते हैं कि परमेश्वर देख मैं कितना धर्मी हूं, देख मैं कितना तुझे मानता हूं। मेरे भाई बहनों, शास्त्री फरीसी भी यही शिक्षाएं देते थे। वे अपने ही कर्मों के द्वारा, वे अपने ही प्रयत्नों के द्वारा परमेश्वर को खुश करते थे, क्योंकि वो व्यवस्था की बातों पर चलते थे। आज हम व्यवस्था से छूट चुके हैं, हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हैं। हालेलुया। केवल परमेश्वर आज आप लोगों से अपना विश्वास मांगता है कि विश्वास के द्वारा तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आज यदि हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं तो केवल और केवल अपना विश्वास। आज हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं, ना कि अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान, महान, जीवी, जलाली और अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, मैं अपने इन तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद पिता। प्यारे प्रभु, आज आपसे प्रार्थना है प्यारे प्रभु, आज जो भी भाई या बहन प्रभु इन वचनों को सुनता है प्रभु, और वो समझे प्यारे प्रभु कि आज हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। आज हम अपने धर्म के कामों से परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। आज हम मसीह यीशु में केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। महान सामर्थी परमेश्वर, आज मेरे तमाम भाई बहन प्रभु आज ये छूटने पाए प्रभु, हर तरह की उन झूठी व्यवस्था की बातों से प्यारे प्रभु, इन्हें समझ दीजिए, इन्हें बुद्धि दीजिए प्यारे प्रभु, कि जान पाए प्रभु कि ये मसीह में कौन है प्रभु। प्रभु, यदि आज इनमें से कोई भी किसी भी तरह की समस्या में प्रभु, को रोग बीमारी में, दर्द पीड़ा में प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इनके हर एक शरीर के दर्द पर अधिकार लेती हूँ प्रभु। कोई भी किसी रीति का दर्द, कान का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द प्रभु, हर तरह के दर्द की आत्मा
आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु, और उनके जीवनों से जाने के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। उखड़ जाए सारी दर्द, रोग, बीमारी बनाने वाली गंदी आत्माओं को मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। इनके शरीरों से, इनकी बॉडी से, इनके ब्लड से, इनके सिस्टम से, इनके शरीर से उखड़ यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, उखड़ जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैंने ब्लेस करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। ये इसी समय, इसी घड़ी प्रभु अपने जीवन में चंगाई को ले चुके यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। मैं इनके जीवन में अलौकिक स्वास्थ्य की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु, इन्हें चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए। धन्यवाद प्यारे प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।